अब आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। सर आप घर नहीं कर सकती, बता दिया कि घर होता है। क्या? घर बोले थे या घर? घर नहीं, घर। इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाकर, पैराग्राफ चेंज कर दिया, इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाकर मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय लखजी यादव, लखजी यादव, ये वाला ऐसे यादव लखजी यादव नामक मराठा सरदार के दामाद, मराठा सरदार के दामाद और मौल जी के पुत्र, मौल जी के पुत्र ऑफिस में, मौल जी के पुत्र शाहजी भोसले को दिया जाता है। शाह जी भोसले को दिया जाता है। उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर, मराठों की एकता और राजनीतिक उत्कर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर मराठों की एकता और राजनीतिक उत्कर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। बताते हैं। शाहजी एक वीर और साहसी व्यक्ति थे। शाहजी एक वीर और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में अहमदनगर से प्रारंभ
प्रारंभ किया। अपनी योग्यता के बल पर लगातार प्रगति करते गए और वे जागीरदार बन गए। शाहजहां ने उन्हें पूना की जागीर प्रदान की। पूना की जागीर प्रदान की। मराठों के उद्भव में सबसे अधिक योगदान वो दरवाजा को बंद कर दो। सबसे अधिक योगदान शिवाजी ने दिया। उन्होंने समस्त मराठों के बीच आंतरिक मतभेद को समाप्त कर अपने व्यक्तित्व के बल पर एकजुट कर दिया। वस्तुतः शिवाजी शाह जी के पुत्र थे। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को ऐसे लिखिए पूना के शिवनेर नामक किला में हुआ था। पूना के शिवनेर नामक किला में हुआ। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था।
और उनके सौतेली माता का नाम, और उनके सौतेली माता का नाम तूकाबाई। तूकाबाई मोहते था। तूकाबाई मोहते। तूकाबाई मोहते था। बचपन में ही शिवाजी के पिता शाहजी भोसले शाहजी भोसले तथा तूकाबाई मोहते। शाहजी भोसले तथा तूकाबाई मोहते। हाँ मोहते, ये लिखा हुआ है तूकाबाई मोहते। शिवाजी से अलग हो गए। शिवाजी से अलग हो गए। शिवाजी से अलग हो गए। शिवाजी का पालन पोषण शिवाजी का पालन पोषण शाहजी भोसले के मित्र दादा कोंडदेव जी के देख रेख में हुआ। कोंडदेव जी के देख रेख में हुआ। शिवाजी के चरित्र पर अपने गुरु दादा कोंडदेव जी के अलावे माता जीजाबाई का प्रभाव था। माता जीजाबाई का प्रभाव था। माता जीजाबाई का प्रभाव था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास समर्थ रामदास थे। अल्प आयु में ही शिवाजी का विवाह साईबाई से कर दिया गया। साईबाई से कर दिया गया। पैराग्राफ
पैराग्राफ चेंज कर देगा। शिवाजी बचपन से ही मराठा शक्तियों को एकीकृत कर मजबूत मराठा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मजबूत मराठा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी ने 1644 ईस्वी में पहली बार 1644 ईस्वी में पहली बार बीजापुर स्थित तोरण के किले का विजय किया। तोरण के किले का विजय किया। तोरण के किले का विजय किया। पुनः शिवाजी ने इससे प्राप्त धन की सहायता से रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया। रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1648 ईस्वी में 1648 ईस्वी में नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का किला छीन लिया। पुरंदर का किला छीन लिया। सोलह सौ छप्पन ईस्वी में 1656 ईस्वी में दिख रहा है ना, चंद्र राय मोरे से जावली का किला छीन लिया। जावली का किला छीन लिया। 1656 ईस्वी में ही 1656 ईस्वी में ही शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर राज अपने आंतरिक स्थिति और मुगलों के आक्रमण के कारण
अपनी आंतरिक स्थिति और मुगलों के आक्रमण के कारण शिवाजी की ओर ध्यान नहीं दे सका। शिवाजी की ओर ध्यान नहीं दे सका। इसका लाभ उठाकर बीजापुरी क्षेत्रों और मुगल इलाकों पर बीजापुरी क्षेत्रों और मुगल इलाकों पर शिवाजी ने धावा मारना जारी रखा। बीजापुर क्षेत्रों और मुगल इलाकों पर शिवाजी ने धावा मारना जारी रखा। 1657 ईस्वी में जुनार नगर को लूटा। नगर को लूटा। 1657 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि हो जाने के पश्चात 1657 ईस्वी में मुगलों के साथ मुगल के साथ संधि है ना, मुगलों के साथ संधि हो जाने पर बीजापुर ने शिवाजी की ओर ध्यान दिया। शिवाजी की ओर ध्यान दिया। संधि हो जाने के पश्चात बीजापुर ने शिवाजी की ओर ध्यान दिया। शिवाजी की ओर ध्यान दिया। इसी बीच औरंगजेब के उत्तर भारत लौट जाने का लाभ इसी बीच औरंगजेब के उत्तर भारत लौट जाने का लाभ शिवाजी ने उठाया। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध अपना अभियान किया। फिर उत्तरी कोंकण पर हमला कर कल्याण, भिवंडी, उत्तरी कोंकण पर हमला कर कोंकण अभी बताते हैं पर हमला कर उत्तरी कोंकण पर हमला कर
कल्याण, कल्याण जगह का नाम है, भिवंडी और माहुली पर अधिकार करते हैं। कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार करते हैं। अब बीजापुर के सुल्तान के लिए, अब बीजापुर के सुल्तान के लिए शिवाजी को सहन करना असहनीय हो गया। शिवाजी को सहन करना असहनीय हो गया। दूसरी ओर शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए बीजापुर पर औरंगजेब का भी दबाव था। औरंगजेब का भी दबाव था। बीजापुर ने 1669 ईस्वी में अपना प्रमुख सरदार 69 नहीं, इसको 59 हाँ, बीजापुर ने, इस तरह को हम इंग्लिश में बोल दिया करेंगे, ठीक है। बीजापुर ने 1659 ईस्वी में अपने महत्वपूर्ण सरदार अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां को पराजित कर, शिवाजी ने अफजल खां को पराजित कर अफजल खां को पराजित कर कोंकण, कोल्हापुर, जैसे किलों को जीत लिया। जैसे किलों को जीत दिया, किला बोल। 1660 ईस्वी में 1660 ईस्वी में बीजापुर के शासक और शिवाजी के बीच एक समझौता हुआ। जिसमें बीजापुर के शासक ने
शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया। शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया। अब देखिए हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से इसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इनके कैरियर का प्रारंभ अहमदनगर, जो पास में ही एक साम्राज्य हुआ करता था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आदि ये सब साम्राज्य होता था, तो अहमदनगर में एक सैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ। मतलब अनबिलीवेबल है, एक सैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ और अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए जागीरदार जैसे पद को प्राप्त किया। जागीरदार एक बड़ा पद होता है और शाहजहां ने उन्हें पूना की जागीर प्रदान कर, और यही वो पूना है जहां शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म होता है। पूना में ही शिवनेर का किला, वहीं शिवाजी का जन्म होता है। और इनकी माता जीजाबाई, परंतु इनकी एक और माता थी, वो सौतेली मां थी, उनका नाम है तुकाबाई मुल्क। लेकिन इस घटना को याद रखना जरूरी है कि इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 में हुआ। और दूसरा यह भी पूछता है कि कहां हुआ था, शिवनेर का किला था या कोई और किला था, तो इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन कुछ आगे का घटनाक्रम शिवाजी के लिए दुखद हो गया, क्योंकि इनकी सौतेली मां जो तुकाबाई मोहते थे और इनके पिता शाहजी भोसले शिवाजी को छोड़ दिए अपनी माता के साथ और वो अलग हो गए, कहीं और चले गए। अब इनका लालन पालन अपनी माता के साथ तो हो ही रहा था, साथ ही साथ शाहजी भोसले के एक मित्र थे दादा कुंडदेव जी। वास्तव में यही इनके शिवाजी के गुरु, राजनीतिक गुरु। लालन पालन भी किया और लालन पालन के दौरान ही इन्होंने राजनीति की शिक्षा प्रदान की, है ना। तो ये शाहजी के मित्र भी थे, इसलिए चूंकि उनके पुत्र थे, शिवाजी तो उनका ख्याल रख रहे थे, बल्कि शाहजी ने ही इन्हें नियुक्त किया था। फिर आगे चलकर इनका आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास हुए। ये दोनों से सवाल आता है, इसको याद रखना जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास हुए और जल्द ही कम आयु में ही साईबाई से इनका विवाह कर दिया गया। लेकिन बचपन से ही शिवाजी एक मजबूत मराठा साम्राज्य बनाने का स्वप्न देखते रहते थे। अब समझ सकते हैं कि जिनके पिता खुद ही एक सैनिक से जागीरदार तक पहुंचे, यानी कितना जुझारूपन होगा उनमें, कितनी योग्यता होगी उनमें। एक मामूली सैनिक के पद से और वो
एक जागीरदार जैसे एक प्रांत का सबसे सुप्रीम पद पर पहुंचे। तो उन्हीं के पुत्र शिवाजी भी थे। शिवाजी बचपन से ही एक मजबूत मराठा साम्राज्य का सपना देख रहे थे और चाहते थे कि मराठा साम्राज्य पूरे भारत में एक अपना अस्तित्व बनाए। तभी उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे सरदार थे उनको आपस में मिला लिया और यहीं से इनकी कहानी प्रारंभ हो गई एक मजबूत मराठा साम्राज्य की। तो प्रारंभ में इन्होंने 1644 ईस्वी में तोरण के किले का विजय कर दिया। फिर जो इससे प्राप्त धन मिला उसके सहायता से रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया। यही रायगढ़ आगे चल करके और राजधानी बनता है ना। यही रायगढ़ आगे चल करके इन्होंने इसे राजधानी बनाया। फिर 1648 ईस्वी में नीलोजी कंठ से पुरंदर का किला छीन लिया। नीलोजी कंठ भी मराठे ही थे, उन्हीं से पुरंदर का किला छीन लिया। मैंने बताया था कि जो इनके समर्थन में नहीं आए फिर उनको ही विजित किया। इन्होंने साफ कह दिया कि मजबूत मराठा साम्राज्य मुझे बनाना है तो मेरे साथ आ जाओ। छोटे छोटे जो सरदार थे, जागीरदार थे, और जो नहीं आओगे मैं उनके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। तो इन्होंने मिलाया बाकी लोगों को और जो नहीं आए उनको इस तरह से विजित करना प्रारंभ किया। फिर 1656 ईस्वी में चंद्रराय मौर्य से जामली का किला छीन लिया और 1656 ईस्वी में जो जीते थे रायगढ़ के किला उसको एक अपनी राजधानी बना लिया। मतलब जो 1644 से इन्होंने अपना कहानी शुरू किया था वो 1656 में आकर एक छोटा ही सही लेकिन एक साम्राज्य का रूप ले लिया, तभी तो राजधानी बन गया है ना। अब 1656 तक जो बीजापुर पड़ोसी राज्य मुस्लिम शासक थे वहां, उन्होंने शिवाजी के इन एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिया और अंडर एस्टिमेट किया कि ये शिवाजी अभी क्या है, क्या इसको करें, उम्र भी कम था, बालक है, क्या कर लेगा। तो शिवाजी की ओर ध्यान नहीं दिया। अब इसका फल शिवाजी को क्या मिला कि शिवाजी को डेवलप होने का मौका मिल गया। एक बड़ी शक्ति के बीच जो चारों तरफ से बड़ी शक्ति से घिरे हुए थे शिवाजी, और उसमें ये डेवलप कर रहे थे, साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। एक और बीजापुर है तो उधर फिर मुगल का भी तो प्रभाव है। मुगल भी उस समय थे। तो 1657 ईस्वी में जुनार नगर को लूटा। फिर शिवाजी ने देखा कि बीजापुर को ध्यान दे नहीं रहा तो 1657 में जुनार नगर को लूट लिया। अब इधर का घटनाक्रम क्या हुआ कि 1657 में ही मुगल और बीजापुर से एक संधि हो गई। अब तक मुगल से संघर्ष में बीजापुर परेशान था तो शिवाजी की ओर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अब जब संधि हो गया तो इसका ध्यान किधर गया, शिवाजी की ओर गया। और उधर से औरंगजेब भी दबाव डाल रहा था बीजापुर पर कि जाइए और शिवाजी को नियंत्रित करिए, नहीं तो एक दिन यही कांटा बन जाएगा, है ना, यही एक दिन चुनौती दे देगा। तो शिवाजी के पास जाएंगे और औरंगजेब इसी बीच उत्तर भारत लौट गए। वो तो उत्तर भारत में उसकी राजधानी थी, वो तो दक्षिण जाता था।
फिर क्या हुआ कि शिवाजी का मन थोड़ा सा बढ़ गया और स्वाभाविक भी था, लगातार विजय मिल रहा था, तो इन्होंने बीजापुर के विरुद्ध अभियान कर दिया। अब बीजापुर से उत्तरी कोंकण, कोंकण आप पूछ रहे थे, कोंकण ये गोवा से लेकर के ऊपर तक का ये हिस्सा है, तो गुजरात तक का सड़ जाएगा ना। तो ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि इधर कोरोमंडल तट है, इधर मालाबार तट है और इधर कोंकण तट है। तो इसी कोंकण तट पर इन्होंने हमला करके उत्तरी कोंकण पर कल्याण को, भिवंडी को, माहुली को जीत गए। अब बीजापुर के लिए असहनीय हो गया कि भाई अब हद हो गया। शिवाजी को मैं समझ रहा था, अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि चलो भाई, ध्यान नहीं जा रहा था, बच्चा है ऐसा कुछ कर नहीं लेगा। लेकिन अब ध्यान गया कि अरे शिवाजी तो खतरनाक साबित हो रहे हैं। तभी 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक बड़ा भयानक व्यक्ति को भेजा। हाँ, वो भयानक व्यक्ति को भेजा अफजल खान, और बोला कि जाइए नियंत्रित कीजिए। लेकिन घटनाक्रम ऐसा है कि अफजल खान को शिवाजी ने पराजित कर दिया। अफजल खान को पराजित कर दिया और कोंकण, कोल्हापुर आदि क्षेत्र को फिर से जीत लिया, है ना। फिर क्या हुआ कि दोनों के बीच एक समझौता 1660 में हो गया। 1660 में दोनों के बीच एक समझौता हो गया और इसमें यह समझौता हुआ कि अब शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दे कि भाई ठीक है, आप अपने राज्य में स्वतंत्र शासन कीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत, है ना।